नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी भाकर आप सभी का डेली डोज 2 के अंदर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री, जनरल साइंस, पॉलिटी और ज्योग्राफी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। और डेली डोज का हमारे डेली का टाइम है 8 बजे। आपको 8 बजे डेली ये है क्लास है आपको मिलती है शाम के, तो इस समय आप ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा इसकी PDF फाइल आप हमारी jpbhaker.com से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का समावेश और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, तथा अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और हाइड्रोजन का समावेश होता है। ये जान लेना जरूरी है हमें। क्लोरोफिल ए और बी किस रंग के प्रकाश को अधिक अवशोषित करते हैं? देखिए, क्लोरोफिल ए और बी है वो हरे रंग के प्रकाश को अधिक अवशोषित करते हैं। जब किसी झील की तली में से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह पर आएगा तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पे आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा निर्मित शर्करा पौधे के अन्य भागों में किस रास्ते से होता है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, शर्करा का निर्माण होता है। ये अन्य पौधे के अन्य भागों तक किस रास्ते के माध्यम से पहुंचती है? तो ये फ्लोएम के रास्ते के माध्यम से पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तिल में पिघलता है क्योंकि यहाँ दाब अधिक होता है। देखिए, भारी हिमखंड है वो ऊपर की अपेक्षा निचला जो तल होता है उसमें पिघल जाता है, आप देख रहे होंगे। तो इसका कारण क्या होता है कि इसका कारण होता है कि यहाँ पे दाब अधिक होता है। कि इस पेशवा हिंदू जाति की कीर्ति को विस्तृत करने का बेड़ा उठाते हुए ये कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करते हैं, शाखाएं तो स्वयं गिर पड़ेगी। ये किनका कथन है? देखिए, किस पेशवा के द्वारा हिंदू जाति की कीर्ति को विस्तृत करने का बेड़ा उठाते हुए ये कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर पड़ेगी। ये कहा गया था बाजीराव प्रथम के द्वारा। भारत में स्वतंत्र एवं पृथक राज्यों के महासंघ संयुक्त राज्य भारत की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? भारत में स्वतंत्र और पृथक राज्यों के महासंघ संयुक्त राज्य भारत की स्थापना का ये सुझाव है, ये दिया गया था सर हेनरी कॉटन के द्वारा। सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी बात करते हैं, शिशुनाग के समय मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? शिशुनाग के समय मगध राज्य की जो राजधानी है ये थी वैशाली के अंदर। देवगिरी के किस शासक को अलाउद्दीन खिलजी ने नवसारी जागीर और राय रायन की उपाधि से नवाजा गया था या प्रदान की थी? तो देखिए, देवगिरी का शासक जिसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नवसारी जागीर दी गई थी, राय रायन की उपाधि दी गई थी, वो थे रामचंद्र देव। 1296 के अंदर इसको हरा दिया गया था रामचंद्र देव को। उसके बाद में इनके बीच में मित्रतापूर्ण संबंध है वो हो गए थे। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया था? देखिए, जो संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकार थे, पर मोरारजी भाई देसाई के समय में इन संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकारों से निकाल दिया गया था। लोकसभा में स्थानों का आरक्षण किस वर्ग के लिए किया गया है? तो लोकसभा में स्थानों का आरक्षण है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को ये दायित्व सौंपता है कि वह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलाई जा रही है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को ये दायित्व सौंपता है कि वह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलाई जा रही है? अनुच्छेद 355। संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? देखिए, संविधान की जो उद्देशिका है उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्षता है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग माना है? देखिए, कौन सा वाद था जिसमें उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो उद्देशिका है उसको संविधान का अंग माना है? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार जो वाद हुआ था, इसके अंदर उच्चतम न्यायालय के द्वारा उद्देशिका को संविधान का अंग माना गया है। नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा और दक्षिण के कौन सा दर्रा स्थित है? देखिए, नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा के दक्षिण में कौन सा दर्रा स्थित है?
तो ये पालघाट दर्रा इसके दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में शीतकालीन शीतकालीन चावल जिसको धान भी कहते हैं हम, की फसल किस नाम से जानी जाती है? देखिए असम के अंदर शीतकालीन जो चावल होते हैं उसकी फसल है वो साली के नाम से जानी जाती है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां हैं, यहाँ पे नदियों का संगम होता है, तो देवप्रयाग है, इसके अंदर भागीरथी और अलकनंदा नदियां हैं, इनका संगम होता है। किस स्थान विशेष के औसत तापमान तथा उसके अक्षांशीय तापमान के औसत के बीच अंतर को क्या कहते हैं? देखिए किसी स्थान विशेष के औसत तापमान है और उसके अक्षांशीय तापमान के औसत है, इनके बीच का जो अंतर है वो तापक्रमणीय विसंगति कहते हैं। बाबू बुदन की पहाड़ियों से कौन सा खनिज पदार्थ प्राप्त किया जाता है? देखिए बाबू बुदन की जो पहाड़ियां हैं उनसे लोएस खनिज है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 20 क्वेश्चन थे, टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने 20 क्वेश्चन किए। उम्मीद करूंगा कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगते हैं तो इसकी आप PDF फाइल जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इसके लिए आप गूगल में जाइएगा, jpbhakar.com सर्च कीजिएगा और jpbhakar.com के माध्यम से आप डाउनलोड कीजिए। और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में ये घंटे वाला बटन है, जरूर देखिए, दबाइए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिए अच्छा लगे तो। और PDF फाइल के लिए मैंने आपको बता ही दिया, आप jpbhakar.com पे जा सकते हैं। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।